हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 द लिटिल प्लांट का कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर और पैसेज राइटिंग पार्ट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने रीडिंग और मीनिंग समझाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और चलिए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वोक अप द सीड? बीज को किसने जगाया? आंसर है द सनशाइन एंड द रेन ड्रॉप्स वोक अप द सीड। सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, और बारिश की बूंदों ने बीज को जगाया। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक? वेक शब्द से आप क्या समझते हैं? आंसर है इट मीन्स टू गेट अप, टू बिकम एक्टिव। गेटअप मतलब उठना। वेक शब्द का अर्थ होता है उठना, जागना और सक्रिय होना। बिकम एक्टिव मतलब सक्रिय होना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड? आंसर है द प्लांट फाइंड्स इट वंडरफुल। तो प्लांट को बाहर की दुनिया बहुत ही अद्भुत लगी। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो खोज के लिखने हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं पोएम में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो आखिर में एक सा साउंड करते हैं, जैसे सीड, डीप, और यहाँ पे है लाइट, ब्राइट और सी, बी। ये सब लाइन के आखिर में ये एक जैसा साउंड करें तो इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट? आपको इस पोएम में से कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी? तो आप उसमें अपनी पसंद की लाइन लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए जस्ट ऐसे रेफरेंस के लिए मैंने लिखा, एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडर आउटसाइड वर्ल्ड बी। मुझे ये लाइन अच्छी लगी तो मैंने ये लिख दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है लेट्स टॉक। आपको ये बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और कुछ रुपीस, कुछ सामान दिया है जो जिसका प्राइस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। आपको इस पार्ट में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको अपने दोस्तों के साथ पूछने हैं और आपके दोस्त आंसर करेंगे। ये बोलने की प्रैक्टिस है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करें, तभी आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स देयर इन पिक्चर 1? तो यहाँ जो पिक्चर 1 दी है उसमें क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया हुआ है, देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर। तो आपका फ्रेंड जवाब देगा देयर आर पोटैटोज। फिर आप पूछेंगे व्हाट्स इट्स प्राइस? इसका दाम क्या है? तो आपका दोस्त जवाब देगा इट इज 5 रुपीज पर केजी। ये 5 रुपए किलो है। विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट? फिर आगे आप पूछ सकते हैं कि तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है। आंसर इस तरह से देना है, आई लाइक टमेटोज द मोस्ट। यहाँ पे आप कोई भी सब्जी का नाम बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे टमेटोज दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट? आपके पिता को कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है? तो आपके फ्रेंड का आंसर होगा माई फादर लाइक्स कॉलीफ्लावर द मोस्ट। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल इज योर मदर्स फेवरेट? आंसर होगा माई मदर्स फेवरेट इज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर मतलब भिंडी। नेक्स्ट है लेट्स रीड।
Read the following passage carefully and answer the questions given under it. तो यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको आपको रीड करना है. चलिए करते हैं. Have you ever thought why should we plant and protect trees? Trees are very useful to us. They are called the green gold. Trees give us cool and refreshing shade. They give us fruits to eat and firewood to burn. We build houses and make furniture with the wood of trees. There are some medicinal plants which are used to prepare medicines. They also give us things like paper, rubber, and oil, etc. Moreover, they supply us two most important necessities of life: oxygen and food. They protect our environment from getting polluted. Trees cause rainfall too. They make the air cool, and this cool air makes the rain clouds produce rain. Trees prevent soil from being washed away and check the soil erosion. They check the free flow of water and their roots hold the soil together. They help to prevent sudden floods. They refresh our eyes and our minds. तो इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ. क्या आपने इस बारे में सोचा है कि आपको ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए? ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. हमारे लिए पेड़ बहुत ही उपयोगी हैं. दे आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड. गोल्ड का मतलब तो आपको पता है, सोना. सोना बहुत ही कीमती होता है और पेड़ भी हमारे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए हम इसे हरा सोना कह सकते हैं, ग्रीन गोल्ड. ट्रीज गिव अस कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड. शेड मतलब छांव. वो हमें ठंडी छांव देते हैं. दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न. वो हमें खाने के लिए फल और आग जलाने के लिए लकड़ी भी देते हैं. वी बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर विद द वुड ऑफ ट्रीज. हम घर और लकड़ियों का सामान या अपना फर्नीचर पेड़ों से ही बनाते हैं. देयर आर सम मेडिसिनल प्लांट. मेडिसिनल प्लांट्स वो होते हैं जिससे हम मेडिसिन बनती है, मतलब दवाइयाँ बनती हैं. विच आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन्स. दे ऑल्सो गिव अस थिंग्स लाइक पेपर, रबर एंड ऑयल. पेपर, रबर और तेल जैसी चीजें भी हमें पेड़ों से मिलती हैं. Moreover, they supply us the two most important necessities of life, oxygen and food. हमें जीने के लिए बेहद जरूरी चीजें होती हैं, दो चीजें जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन, और फूड. They protect our environment from getting polluted. और पेड़ हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है. Trees cause rainfall too. बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है. They make the air cool and this cool air makes the rain cloud produce rain. पेड़ हवा को ठंडा करते हैं और ठंडी हवा बादल बनाती है जिससे बारिश होती है. Trees prevent soil from being washed away. पेड़ मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं. पानी जब बारिश होती है तो मिट्टी को बहने से रोकते हैं. उसकी जड़ें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं. They check the free flow of water and their root hold the soil together. वो पानी को एकदम तेजी से बहने में भी रोकते हैं और मिट्टी को भी बहने से रोकते हैं. They help to prevent sudden floods. बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं. They refresh our eyes and our minds. वो हमारी आंखों को और हमारे मन को सुकून देते हैं. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है,
What is known as green gold? हरा सोना किसको कहते हैं? Trees are known as green gold. Second है, what are the two most important necessities of life that trees supply us? वो दो जरूरी चीजें क्या हैं हमारी जिंदगी के लिए जो हमें पेड़ देते हैं? ऑक्सीजन एंड फूड. थर्ड, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कॉज रेनफॉल? पेड़ कैसे बारिश कराते हैं? आंसर है, ट्रीज मेक द एयर कूल which helps cloud to bring rain. Write 3 advantages of the trees. हमें पेड़ों के 3 लाभ, 3 फायदे बताने हैं यहाँ. They give us fruits, shade and wood. यहाँ आप अपने मन से दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं जैसे food, oxygen. How do trees prevent soil erosion? आंसर है, the roots hold the soil together. तो सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी बह जाती है उसे कैसे रोकते हैं? द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर. जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं. इस तरह से वो संरक्षण करते हैं मिट्टी का. नेक्स्ट पार्ट है लेट्स राइट. राइट 5 sentences on any tree which you like most. Use the clues given in brackets. तो यहाँ कुछ क्लूज दिए हैं जैसे नेम, हाइट, टाइप ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. तो आप इसकी मदद से आप आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे नेम, आपको कौन सा पेड़ पसंद है, उसकी कितनी हाइट होती है, कितना बड़ा होता है. टाइप ऑफ लीव्स, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, उसके फूल कैसे होते हैं, उसके फल कैसे होते हैं. तो देखिए क्लूज के साथ सेंटेंसेस बनाना और आसान हो जाता है. तो मैंने यहाँ बनाना ट्रीज के साथ लिखा है. आप उस अपने किसी भी मनपसंद ट्री के लिए आप लिख सकते हैं. जैसे माई फेवरेट ट्री इज द बनाना ट्री. इट इज नॉट वेरी टॉल. इट्स लीव्स आर very large and broad. It has beautiful purple flowers. It gives us sweet bananas. तो देखिए है ना आसान. जैसे बनाना ट्री जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है, उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं, और उनके जो फूल होते हैं बनाना ट्री के वो पर्पल कलर के होते हैं, बैंगनी रंग, और जो उसके फल होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं. तो इस तरह से आप किसी भी पेड़ के लिए सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है लेट्स डू इट. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री. नेम इट्स पार्ट्स एंड राइट 5 sentences अबाउट इट. तो यहाँ पे आपको आम का पेड़ बनाना है, उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं और सेंटेंसेस लिखने हैं. 5 sentences लिखने हैं. तो मैंने आपके लिए लिख दिया है थोड़ा सा. आप दूसरी लाइन्स भी लिख सकते हैं अपने मन से. दिस इज अ मैंगो ट्री. इट इज अ टॉल ट्री. इट्स लीव्स आर लॉन्ग एंड ग्रीन. इट हैज स्मॉल येलो फ्लावर्स. इट गिव्स अस स्वीट मैंगो फ्रूट्स. तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम वही क्लूज को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाए हैं. आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं लिखने की किसी क्लू के सहारे. तो आपकी लिखने की आदत बनेगी, आपको लिखना आएगा और आप और भी सेंटेंसेस बना पाएंगे. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.